क्या वो चीज है जो आपको धनवान बनाती है, आपको अमीर बनाती है, आपको आगे लेके जाती है? इस पर्टिकुलर एरिया को समझ जाए कि करना क्या है, 9th हाउस को एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, तो आपकी किस्मत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हर इंसान को एक ईश्वर, एक गॉड डेडिकेटेड है कुंडली के अंदर। बुजुर्ग तो चले गए, जो हैं उनको पता नहीं। आप मिसगाइडेड मिसाइल चला रहे हैं। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो बात ऐसी है जी कि किस्मत, बहुत लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। कम लोग कहते सुने हैं कि मेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, मैं बहुत लकी हूँ। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ख़राब कहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। आपको एक चीज़ पता है, सुनील जी कहते हैं कि लक को एक्टिवेट करना पड़ता है। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें इंसानों को भी करनी पड़ती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती होंगी, शायद भगवान कहते होंगे कि इसको मेरे पास तो आने दो, चीज़ें तभी सही होंगी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको ऐसे ही सब कुछ मिल जाए। एफर्ट जो है वो हर चीज़ में डालनी पड़ती है। सो किस्मत को लेके भी एफर्ट डलती है, लक एक्टिवेट करनी पड़ती है, किस्मत एक्टिवेट करनी पड़ती है। कैसे, ये सुनील जी बताएंगे। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आप ही के लिए हैं। आप इन पे कॉल करके सुनील जी से मिलने आ सकते हैं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, लक को लेके हम अक्सर ये बात कह देते हैं कि मेरी तो किस्मत नहीं बदल सकती, ये तो शुरू से ही ऐसी है। या लोग किसी और के बारे में कह देते हैं कि ये आया है बुरी किस्मत लेके आई है, तो जब से ये आई है तब से ये होना शुरू हो गया है। सो किस्मत को लेके किस्मत को कोसना ये कोई नई बात नहीं है। आप हमेशा ये कहते हो कि मंत्र है, लक को एक्टिवेट कर लो, खराब है तो सही कर लो। कैसे? पुनीत जी, आपको मालूम है आज की डेट में सबसे आसान काम क्या है? अपने कर्मों को किसी के ऊपर झोंक देना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। वजह से हुआ है या नहीं हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन ये झोंक देना बड़ा आसान है, बड़ा ही इजी काम है। ये आया इसकी वजह से ये हुआ, ये आई इसकी वजह से ये हुआ, बच्चा आया इसकी वजह से ये हुआ, बच्चा गया इसकी वजह से ये हुआ। ये एक बड़ा आसान है। लेकिन हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को एक घर मिला, एक कुंडली मिली, एक कुंडली के अंदर पर्टिकुलर प्लैनेट्स मिले, उस कुंडली के अंदर एक राशि हर इंसान को मिली, और हर एक राशि बहुत कुछ बयां करती है। आपकी किस्मत का घर 9वां हाउस, 9th हाउस, एक डेडिकेटेड प्लेस, डेडिकेटेड जगह, डेडिकेटेड भाव। अब बड़ी आसान सी और सिंपल सी बात यह है कि किस्मत सबके पास है, ये घर तो सबके पास है। भिखारी के पास भी है, रिक्शे वाले आपके पास भी है, मल्टीमिलियनर के पास भी है। लेकिन क्या वो चीज़ है जो आपको धनवान बनाती है, आपको अमीर बनाती है, आपको आगे लेके जाती है? देखिए, 9वां भाव ना बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। धर्म को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को, हायर नॉलेज को, दूर की सोच को, पहाड़ों को, आपकी विजडम को। जुपिटर के अंडर है ये वाला घर, बृहस्पति के अंडर है ये वाला घर। बृहस्पति विजडम है, तो मालिक कौन होंगे यहाँ के? विष्णु जी। और हर एक कुंडली के अंदर ये वाली घर के अंदर राशि कुछ और हो सकती है। किसी के अंदर 1 लिखा हो सकता है 9वें भाव के, किसी के अंदर 2 लिखा हो सकता है, किसी के 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हो सकता है। इसको जागृत करना कैसे है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कुंडली है जिसके 9वें भाव के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि 9वें भाव में फॉल कर रही है। अब इसके किस्मत के देवता कौन हुए? शुक्र हुए। शुक्र किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बड़े सिंपल भाषा में समझाऊंगा मैं आपको, बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझ आए। शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शुक्र को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बीवी, फीमेल फ्रेंड्स, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही शुक्र बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बहुत लोगों का बना भी है, बहुत लोगों का बिगड़ा भी है। किसी के घर में कोई शादी करा के आया, मुसीबत खड़ी हो गई, डिवोर्स शुरू हो गया, डिवोर्स की बातें शुरू हो गई, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया। किसी घर में किसी औरत ने पांव रखे और घर महक गया, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 नंबर अब 9वें भाव में लिखा हुआ है, अगेन शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये किसका है? ये रिसोर्सेज का साइन है।
ये आपके घर का एंट्रेंस है, ये आपके संचित धन को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र को 2 घर मिले कुंडली के अंदर, 2 नंबर और 7 नंबर, 2 राशियां शुक्र की हैं। एक आपका स्पाउस है, एक आपका पार्टनर है, एक आपकी डेली की इनकम है, एक आपकी एडवोकेसी है, एक आपकी जनता दरबार है, और एक के पास रिसोर्सेज हैं, दुनिया भर के रिसोर्सेज 2 नंबर के अंदर छिपे हुए हैं। चिन्ह कौन है, सिंबल कौन है? बैल। ऐसे इंसान को अपनी लक को एक्टिवेट करने के लिए डेफिनेटली बैल की एनर्जी को अपनी जिंदगी में जागृत करना होगा। अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में आप रनिंग, दौड़ता हुआ बैल जिसकी 2 टांगे ऊपर है, 2 टांगे नीचे हैं, हवा में 2 टांगे हैं, वो चित्र अपने आसपास रखाइए, अपने पर्स में रखिए। आई होप कि आपको बड़ी इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आएगा कि कैसे चीजों को एक्टिवेट करना है। किस्मत सबकी लिखी गई है, किस्मत सबको मिली है। पैदा आप गरीब घर में हुए हैं, वो आप में हाथ में नहीं था, लेकिन आप गरीब दुनिया से चले जाते हो, वो कसूर इंसान का है। बहुत एफर्ट्स करते जा रहे हैं, लेकिन आप, होता क्या दरअसल, आप दीवार को पुश कर रहे हो। वो एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आप सिर्फ दीवार को पुश कर रहे हो, ना दीवार हटेगी वहां से और ना आपकी एनर्जी का आपको कुछ फल मिलने वाला है। तो आप क्या कर रहे हो? आप मिसगाइडेड मिसाइल चला रहे हो, डायरेक्शन ही नहीं है। गुरु और शुक्र 2 ऐसे प्लेनेट हैं, 2 ऐसे देव हैं, या 2 ऐसे ग्रह हैं जो ब्राह्मण कुल से आए। शुक्र भी ब्राह्मण कुल से आए, जुपिटर बृहस्पति भी ब्राह्मण कुल से आए। बाकी सब देव की कैटेगरी में आते हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, सूर्य तो साक्षात रोज दिखते हैं, नेकेड आई से हम देखते हैं उनको, सबसे साक्षात इनके दर्शन होते हैं। तो शुक्र और बृहस्पति ये मनुष्य कैटेगरी से आ गए, ये ब्राह्मण कैटेगरी से आए। और जब आपके पास विजडम हो, आपके पास क्लैरिटी हो, आपके पास समझ हो, आपके पास वो तीर अंदाज वाली नजर हो, वो चील की आंख आपके पास हो, विजन क्लियर हो, तो इंसान अपना निशाना भेद के आगे निकल जाता है। और होता क्या है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि एक डेडिकेटेड देव देवी आपको आपकी कुंडली के अंदर मिली है। एक गॉड ऐसे जो आपकी कुंडली में आपको मिले हैं। हम लोगों को कुलदेवी का नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुलदेवी का पता ही नहीं है। कुलदेवी कहां से पता लगेगा? बुजुर्ग तो चले गए, जो हैं उनको पता नहीं। अगर जिनको पता है वो तो चलो कर रहे हैं, वो तो खुशकिस्मत है, आपको पता है एटलीस्ट। अब जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे? दूसरे भाव से आपकी कुलदेवी निकलती है, कुलदेवी प्रसन्न करनी पड़ेगी। 9th हाउस के लॉर्ड को प्रसन्न करना पड़ेगा। 9th हाउस का लॉर्ड को अगर आप एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी करें, इसमें एक फॉर्मूला है। मान लीजिए आप 9वें भाव के मालिक स्वामी जो है वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो नीच राशि में बैठे हो। अब इसमें क्या करोगे? इसमें इन चीजों का डोनेशन बनता है, नीच की चीजों का डोनेशन करना है। क्यों? पेन्स, सोरोस, तकलीफ आपके पास है, उस तकलीफ को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करना पड़ेगा, ताकि उसका डाटा बैंक खत्म हो, कम हो। उन चीजों का जेमस्टोन नहीं डाल सकते, उन चीजों को आप नहीं डाल सकते, उन कपड़ों को नहीं डाल सकते, उन कलर्स को नहीं डाल सकते, क्योंकि पहले ही नीच अवस्था में है। लेकिन अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए उस चीजों को, उस एनर्जी को बढ़ाया जाएगा, उस एनर्जी को और ज्यादा एम्पलीफाई किया जाएगा। राहु को कोई घर नहीं मिला, केतु को कोई घर नहीं मिला, भाग्यस्थान के अंदर राहु आ जाएगा। नेचुरली आपका भाग्यस्थान अगर डिस्पोस्टर अच्छा है तो वहां पे बैठा हुआ राहु एम्पलीफाई करेगा चीजों को बढ़ाएगा। सोर्सेज मिलेंगे आपको, लोग मिलेंगे आपको, रास्ते मिलेंगे, और आप मंजिल को तय कर लेंगे और आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो लक को एक्टिवेट करने के लिए उस पर्टिकुलर राशि को, उस पर्टिकुलर साइन को हमें ध्यान से देखना होगा। कौन सा वो साइन है, उसका मालिक कहां बैठा हुआ है, उसको किस तरह की पावर देनी है। सबसे ज्यादा बैड पोजीशन कब होती है? जब 9वें भाव का मालिक 6, 8, 12 में आ जाए, त्रिक भाव में आ जाए, या फिर अपने से 6, 8, 12 में आ जाए, तो भी प्रॉब्लम खड़ी की खड़ी है। भाग्य मजबूत नहीं होता, इंसान सारी जिंदगी मायूसी में काट देता है, सारी जिंदगी गरीबी में काट देता है। तो अपने से 6, अब इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, 6, 8, 12 में आपको प्लैनेट मिल गए हैं, या आपका भाग्येश आपको 6, 8, 12 में मिल गया, या अपने से 6, 8, 12 में वो चला गया, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन फिर अगेन मैं बात करूंगा पश्चाताप के, अटोनमेंट की और रेक्टिफिकेशंस की, कि उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। मान लीजिए यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ, मालिक कौन हो गए? सूर्य हो गए, वो चले गए
7 नंबर में नीचे हो गए। अब क्या करोगे? अब सूर्य को आप पावर बढ़ाओगे या उसकी पावर को कम करोगे? डेफिनेटली उसकी पावर को कम करेंगे ताकि उसकी नीचता कम हो। मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादातर, मैं यहाँ की नॉर्थ में तो लोगों को पता है, मैं रोज़ डील करता हूँ, साउथ में लोगों को कार्तिक शांति के बारे में पता ही नहीं है। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, 16 नवंबर तक कार्तिक का महीना चलता है। अब जिन बच्चों का बर्थ इस एरिया में, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो जाता है, सूर्य तुला राशि का इनको मिलता है। तुला राशि में कार्तिक मंथ के अंदर आपका बर्थ माना जाता है और इस बच्चे को क्या ट्रबल आएगी? सूर्य से लेके बहुत सारी ट्रबल्स का सामना यहां करना पड़ता है। सूर्य आपका नाम है, चमक है, वो हीट है, वो एनर्जी है जो हमें बहुत जरूरी है, हमें चाहिए होती है। सूर्य पिता है और सूर्य पिता होके आपके गुरु भी हैं जो आपको सिखाते हैं। पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, जो घर के अंदर है। अगर सूर्य पीड़ित हो तो पिता से ही दूरियां बन जाती हैं, नफरत का सामना करना पड़ता है, रिलेशनशिप को खराब होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे। हालांकि ये पास्ट लाइफ का भी कर्स है कि आपको सूर्य नीच का, सूर्य पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सूर्य को जल देते हो, पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल देना हर केस में जरूरी है, हर केस में इंपॉर्टेंट है। आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आप 100% दिमाग नहीं लगा सकते, इतना लॉजिकल नहीं हो सकते, कुछ एनर्जीज आपकी हेल्प करती हैं। तो आप ज़्यादा लॉजिकल होने की कोशिश करेंगे तो भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। आजकल का यूथ, हमारे साथ बहुत यूथ कनेक्टेड है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, यूथ क्या कहता है आजकल का कि ये कुछ नहीं है, संस्कार कुछ नहीं है, रिचुअल्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, 12 बजे तक पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं उठने से, कोई लेना देना नहीं है। कई बच्चे ऐसा तक कहते हैं कि सुबह तो अखबार वाला भी उठता है, उसकी कौन सी किस्मत चमक गई। आप अपने कर्मों को ठीक कीजिए, उसकी चमकी नहीं चमकी, अगर आपने चमकानी है, आपको टाइमली, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है सूर्य, भाग्य के मालिक हैं। अब तो अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं लेके आएंगे तो फिर तो भूल जाइए कि कोई ज्योतिषी आपकी हेल्प कर सकता है। आपके पीछे एक ज्योतिषी खड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, पीछे कोई खड़ा हो ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प कर सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसकी बात सुन रहे हैं और आपके बच्चे नहीं सुन रहे, तो आप समझिए कि कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। अब किस्मत के मालिक सूर्य हो, लाइफ में डिसिप्लिन होना, रात को आप 2 बजे तक सो रहे हो, सुबह आप 12 बजे उठ रहे हो, तो आप किस तरह की किस्मत को चमकाने की बात कर रहे हो? क्या उम्मीद करके बैठे हुए हो? गलत है। इस तरह से हर राशि 9वें भाव में जो फॉल कर रही है वो आपके किस्मत को रिप्रेजेंट कर रही है। उस एनर्जी को ठीक करना बड़ा जरूरी है। अगर वो एनर्जी ठीक हो जाए तो आप यकीन मानेगा किस्मत सपोर्ट करेगी, किस्मत साथ देगी। भगवान नीचे उतर के नहीं आते हैं, सोर्सेज बनते हैं। लोग आपको मिलेंगे ऐसे, आपको ऐसे हाथ मिलेंगे, आपको ऐसे बॉसेस मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे। वरना बॉसेस ऐसे भी होते हैं जो हमेशा टांग खींचने का काम करते हैं। लेकिन बहुत किस्मत वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा बॉस मिल जाए जो आपके काम को अप्रिशिएट करे और आपके ऊपर मैनेजमेंट तक आपका काम पहुंचाए। लेकिन बाप एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा इंसान है जो अपने ही औलाद को जिताना चाहता है और खुद उससे हारना चाहता है। तो अगर आप इस कोड को, इस पर्टिकुलर एरिया को समझ जाएं कि करना क्या है, 9th हाउस को एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, तो आपकी किस्मत बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो स्क्रीन पे खड़ा होके या स्टेज पे खड़ा होके हजारों लोगों को संबोधित कर रहा है और सभी बहुत हाई एनर्जी में बैठे हुए हैं कि आज तो घर जाके हमने ये कर देना है, लेकिन करना क्या है ये रास्ता कई बार नहीं मिलता और कई बार करने के बाद भी फेलियर मिलता है। फिर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना पड़ता है, फिर मोटिवेशन मिलता है। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे ना, उसका राहु और मंगल बहुत एक्टिवेट होगा, वो आप अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आज मैं कुछ करूंगा। हाई एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी कि आज तो कुछ करके ही छोड़ना है और अगले आने वाले 6 महीने में मैंने करोड़पति बनना है। जब आप मोटिवेशनल स्पीकर की इतनी बात सुन के बाहर निकलते हो ना, आप बहुत मोटिवेट होते हो। डीमोटिवेशन कब होती है? जब सही रास्ता नहीं मिलता और आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, दीवार आगे हिलेगी नहीं, वो फिक्स है। तो मिसगाइडेड मिसाइल नहीं चलानी है तो प्रॉपर निशाना सामने होना चाहिए। भेदना किसको है? आंख सामने होनी चाहिए, आपकी आंख और उस आंख में वो कनेक्शन होना चाहिए कि आपको नजर आए मेरा फोकस वो है। और कुछ भी एक दिन में नहीं मिलता, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि आपको आज आपने ये काम किया अगले दिन रिजल्ट खड़े हैं, ऐसा नहीं होता। आपको ज्योतिष हेल्प करेगा गाइड करने में, आपको ज्योतिष हेल्प करेगा एनलाइटन करने में, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है और कैसे जाना है, कौन सी वो कुंडली के अंदर वो कौन सी एनर्जी है जो मुझे यूज करके अपनी किस्मत को चमकाना है, कौन से गॉड है मेरे लिए, कौन से ईश्वर है मेरे लिए। हर इंसान को एक ईश्वर, एक गॉड डेडिकेटेड है कुंडली के अंदर। अगर आपने उनको मना लिया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन सुनील जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये किस्मत को एक्टिवेट करने वाली बात है, जो लोग किस्मत को मानते हैं, जो लोग ज्योतिष को मानते हैं और जो इस आज के एपिसोड को मान लेंगे, तो काफ़ी हद तक वो घर बैठे भी अपनी किस्मत जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चाहते हम बेसिकली यही है कि किस्मत जो है वो सबकी चमके। सो बात यहाँ विश्वास की है, बात यहाँ इस एपिसोड से, इस मंच से जुड़े रहने की भी है, और बात यहाँ पे ये है कि रोशनी दूर तक फैले। इसका मतलब क्या है कि जो आप देख रहे हैं वो बाकियों को भी शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ आपकी किस्मत नहीं चमके, आपके आसपास वाले, आपके अपनों की किस्मत भी चमके। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।